महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद महायुति से भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी थम गई। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, निवर्तमान उप मुख्यमंत्री फडणवीस और राकांपा के अजित पवार नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सरकार गठन की रूपरेखा पर चर्चा कर सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने पहले बताया था कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता भी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में महायुति के तीनों प्रमुख घटकों में से भाजपा से मुख्यमंत्री और शिवसेना राकांपा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले का पालन किया जाएगा। एक दिन पहले ही 60 वर्षीय एकनाथ शिंदे ने घोषणा कर दी थी कि शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले का समर्थन करेगी। इससे भाजपा के लिए नई सरकार का नेतृत्व करने का रास्ता साफ हो गया। आपको बताते चलें कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शाह से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में नई सरकार के गठन में उनकी ओर से कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना कोटे से श्रीकांत शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध किया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उन्हें अपने पिता एकनाथ शिंदे पर गर्व है, जिन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए गठबंधन धर्म का पालन करने का उदाहरण पेश किया है। सांसद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके पिता का महाराष्ट्र के लोगों के साथ अटूट रिश्ता है। शिवसेना नेता ने कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए दिन रात मेहनत की है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है। आइए अब जानते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच गठबंधन धर्म पर जोर देने वाले श्रीकांत शिंदे कौन है और उनकी क्या खासियत है। तो आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे शिवसेना प्रमुख और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं। 4 फरवरी 1987 को जन्मे श्रीकांत शिंदे शिक्षा से हड्डियों के डॉक्टर और पेशे से एक राजनेता है। 17वीं लोकसभा में वह महाराष्ट्र के कल्याण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह शिवसेना से जुड़े हैं। राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले श्रीकांत शिंदे ने MBBS की डिग्री हासिल की, फिर नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज से ऑर्थोपेडिक्स में MS पूरा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब श्रीकांत पहली बार कल्याण सीट से जीते, तब अपने मास्टर प्रोग्राम के अंतिम साल में वे पढ़ाई कर रहे थे। आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे की इस बड़ी जीत ने सबसे कम उम्र का मराठा सांसद बना दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने अपनी सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। दूसरी बार सांसद चुने जाने के 3 साल बाद 2022 में शिवसेना में फूट पड़ी तो वह 12 सांसदों के साथ अपने पिता के गुट में शामिल हो गए थे। अब श्रीकांत शिंदे के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव ने शिवसेना के कई नेताओं के बीच असंतोष बढ़ा दिया है, क्योंकि शिंदे गुट पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बढ़ावा देने की आलोचना करता रहा है। आगे आपको बता दें कि राजनीति से अलग श्रीकांत शिंदे अपने फाउंडेशन और शिवसेना को साथ लेकर सिंधुदुर्ग जिले में मुफ्त चिकित्सा शिविर चलाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके फाउंडेशन ने कोल्हापुर में संभाजी राजे के फाउंडेशन को एम्बुलेंस दान की थी। उनके फाउंडेशन में मरीजों को 1 रुपए की फीस पर देखा जाता है। अमरनाथ में वह शिव मंदिर कला महोत्सव का आयोजन भी करते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो एकनाथ शिंदे और लता शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे 2016 में फिल्म प्रोड्यूसर वृषाली शिंदे के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों का रुद्रांश नाम का एक बेटा भी है।